नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल भैया जी स्टडी में। तो साथियों, आज हिंदी का पेपर था और आज की वीडियो में हम हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो साथियों, जो यह पेपर है रायबरेली ज़िले का है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले का है, ठीक है। और इसका कोड है 801DA 801DA, ठीक है। तो पहली बात देख लेते हैं कि जो इस बार हिंदी का पेपर हुआ है वो दो सेक्शन में हुआ है। पहला खंड आ, दूसरा खंड बा में, ठीक है। देखिए, खंड आ में 20 क्वेश्चन थे, ठीक, वो भी OMR सीट में हुए थे, ठीक। और खंड बा हमें लिखित करना था, ठीक है। चलिए खंड आ को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। खंड आ में 20 बहुकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और हमें इनका टिक OMR सीट में लगाना है। तो पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ ए शुक्ल युग, बी दिया हुआ है द्विवेदी युग, सी दिया हुआ है शुक्लोत्तर युग, डी दिया हुआ है भारतेंद्र युग। तो इसका सही आंसर है ए शुक्ल युग, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के लेखक हैं। तो आपको OMR सीट में ए पर आपको ऐसा डॉट 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 गोला भर देना था, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, गबन की विधा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कंकाल के लेखक हैं। ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है निराला, डी है रामचंद्र शुक्ल। और इसका सही आंसर है बी, मतलब जयशंकर प्रसाद। कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही कृति है, मतलब कलम का सिपाही किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए है धर्मवीर भारती, बी है अज्ञेय, सी है ज्ञानेंद्र कुमार, डी है अमृत राय। तो 4 का सही ऑप्शन है डी अमृत राय, ठीक है। तो आपको OMR सीट में डी ऑप्शन भर देना था, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग की समय अवधि है, ऑप्शन ए है 1900 से 1918, 1919 से 1938, सी ऑप्शन है 1936 से 1943, डी ऑप्शन है 1850 से 1900। तो इसका सही ऑप्शन है बी 1919 से 1938 तक, ठीक है। तो 5 का बी हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, साकेत रचना है। तो इसमें ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, बी है सुमित्रा नंदन पंत, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही ऑप्शन है डी मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। महादेवी वर्मा कवित्री हैं। ऑप्शन ए है प्रगतिवादी युग की, बी है द्विवेदी युग की, सी है छायावाद युग की, डी है प्रयोगवाद युग की। तो आपको इसमें 7 का सी करना था, ठीक है। छायावाद युग की कवित्री हैं, तो आपको OMR सीट में 7 का सी गोला करना था, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, गंगा लहरी रचना है। ऑप्शन ए है पद्माकर की, बी है बिहारी की, सी है भूषण की, डी है मतिराम की। तो आपको इसमें करना था ए गंगा लहरी पद्माकर की रचना है, ठीक है, पद्माकर की। 8 का ए पर आपको गोला करना था। उसके बाद अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की समय सीमा है। तो ऑप्शन ए था 1919 से 1938, बी था 1936 से 1943, सी था 1918 से 1950, डी था 1843 से अब तक। तो 9 का सही ऑप्शन था डी 1843 से अब तक, ठीक है। तो आपको 9 के डी पर गोला लगाना था, ठीक है। और उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ऑप्शन ए है निहार, बी है सांदगीत, सी है युगांत, डी है दीपशिखा। तो देखिए, निहार भी महादेवी वर्मा की रचना है, सांदगीत भी महादेवी की वर्मा की रचना है और दीपशिखा भी महादेवी वर्मा की रचना है। तो सवाल में पूछे हैं महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी युगांत, ठीक है। तो आपको 10 के सी में गोला करना था, ठीक है। बाद अगला प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए है रति, बी है हास, सी है निर्वेद, डी है विस्मय। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? जो ये पंक्ति लिखा हुआ है इसमें कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा है उपमा, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है अनुप्रास। तो 12 का बी ऑप्शन सही है, ठीक है, उपमा, ठीक है, उपमा ये सही हो जाएगा, 12 का बी उपमा। 13 नंबर क्वेश्चन है, सोरठा छंद में चरण होते हैं।
तो ऑप्शन ए है 4, बी है 2, सी है 3, डी है 1। तो आपको 13 के ऑप्शन ए में टिक करना था। तो सोरठा में 4 चरण होते हैं, ठीक है। 13 के ए में आपको गोला कर देना था, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला ऑप्शन है उ, बी ऑप्शन है आ, सी ऑप्शन है उप, डी ऑप्शन है अन। तो आपको 14 के सी में सही टिक मतलब गोला लगा देना था। जो OMR आपको 14 के सी में गोला लगाना था, ठीक है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, प्रत्यय के भेद हैं। ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 3, डी है 2। तो आपका 15 का डी ऑप्शन सही था, मतलब आपको 15 की डी पर ऐसे ऐसे गोला कर देना था, ठीक है। उसके बाद 16वां है, हानि लाभ में समास है। ऑप्शन ए है द्वंद्व, बी है कर्मधारय, सी है द्विगु, डी है बहुव्रीहि। देखिए हानि, देखिए बीच में ये लगा है डैश, ठीक है। मतलब आपको जैसे ही चिन्ह मिल जाए तो आपको समझ जाना चाहिए इसमें द्वंद्व समास है। तो 16 का ए सही हो जाएगा। तो आपको 16 के ए में गोला करना था, ठीक है। हानि और लाभ मतलब इसमें और छिपा हुआ है, ठीक है। तो द्वंद्व समास हो जाएगा। तो 16 का ए में आपको गोला करना था, ठीक है। उसके बाद 17वां है, मछली की पर्यायवाची है। ए है द्विज, बी है मीन, सी है रचना, डी है मूड। तो 17 के आपको बी में गोला करना था, मीन, ठीक है। उसके बाद अगली है 18, यद्यप में कौन सी संधि है। तो ए है अयाद संधि, बी है दीर्घ संधि, सी है यड़ संधि, डी है वृद्धि संधि। देखिए इस बार आपके यूपी बोर्ड 10th क्लास में केवल एक ही संधि थी, यड़ संधि। तो यद्यप में 18 का सी हो जाएगा, ठीक है। सी में आपको गोला करना था, तो यही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। ए ऑप्शन है मधुने, बी है मधुना, सी है मधुनी, डी है मधुनी। तो 19 का आपका सी सही हो जाएगा, मधुनी, ठीक है। तो इसमें 19 के सी में आपको गोला करना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष है, ठीक है। जो पठेताम है उसका आपको वचन और पुरुष लिखना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है प्रथम पुरुष बहुवचन, बी है प्रथम पुरुष द्विवचन, सी है प्रथम पुरुष एकवचन, डी है मध्यम पुरुष द्विवचन। तो आपको 20 का ए सही कर देना था, ठीक है। 20 की ए में आपको गोला लगाना था। तो साथियों ये आपका खंड अ हो गया, ठीक है। उसके बाद खंड बा देखते हैं। तो चलिए अब खंड बा देखते हैं, ठीक है। खंड बा में अब क्या करना है, लिखित करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ये गद्यांश दिया हुआ है, आज हम इसी निर्मूल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। तो ये गद्यांश दिया हुआ था और इससे संबंधित ये 3 प्रश्न रहे, ठीक है। आपको इनके उत्तर लिखने थे। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसको संदर्भ देखिए, आपको इसमें पहचानना है किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो यह भारतीय संस्कृति से लिया गया, ठीक है। भारतीय संस्कृति, और इसके लेखक कौन थे आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आपने ये कर दिया होगा। देखिए जो एक प्रश्न था उसके अथवा में दूसरा प्रश्न था, या तो आपने इसको किया होगा या तो आपने इसको किया होगा। यदि आपने इसको किया है तो इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसके पाठ का नाम था भारतीय संस्कृति, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए, इसे आपने कर लिया होगा, ठीक है। तीसरा है, लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो इसका प्रश्न आपको इसमें मिल गया होगा, ठीक है। इसको आपने कर लिया होगा। यदि आपने इसको नहीं किया होगा तो आपने अथवा वाला कर दिया होगा। तो इसमें क्या है, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं जो गुण हम में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों, चिंताशील मनुष्य, प्रफुल्लित चित्त का,
साथ ढूंढता है निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। तो इसमें भी 3 प्रश्न दिए हुए थे, चलिए देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए इसमें हमें मित्रता शब्द मिल गया, मतलब यह मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, क्योंकि आपके पाठ में मित्रता है, ठीक है। और इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। तो इसे आपने भलीभांति लिख दिया होगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान था, इससे ये वाला आसान था, ठीक है। आशा है कि आपने यही वाला किया होगा, अथवा वाला, ठीक है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, आपको इसकी व्याख्या करनी थी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। देखिए प्रश्न है व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। आंसर है समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक। ये उत्तर मिल गया, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था, ये लाइन वाला उत्तर लिख देना था। ये बहुत ही आसान था अथवा वाला। उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ये पद्यांश दिया हुआ है, आपको इसको पहचान कर इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे। पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए, मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। ये आपको करना था। देखिए है ये सूर सागर से लिया गया है, किससे, सूर सागर से लिया गया है, और इसके लेखक आपको पता होना चाहिए सूरदास हैं, ठीक है। तो आपने यह कर दिया होगा, ठीक है। उसके बाद अगला इसके अथवा में भी एक है, ठीक है। या तो आपने ये वाला किया होगा या तो आपने अथवा वाला किया होगा, चलिए उसे भी देखते हैं। ये है अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका है, जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। तो ये दिया हुआ था। तो इसमें भी 3 प्रश्न दिए हुए थे, सेम प्रश्न। पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपर्युक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो इनके आंसर आपको इसमें लिखने थे। तो ये जो पद्यांश है यह राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है, राम नरेश त्रिपाठी, और स्वदेश प्रेम से लिया गया है, स्वदेश प्रेम, ठीक है। इसका संदर्भ हो गया, ठीक है। स्वदेश प्रेम से लिया गया, उसके लेखक राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो आपने इसे भी कर दिया होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको यह संस्कृत गद्यांश दिया हुआ था, इसे पहचान कर इसका संदर्भ लिखना था और इसका अर्थ भी लिखना था, ठीक है। तो देखिए येषां नगरीय भारतीय संस्कृत भाषायाः केंद्र स्थलम अस्ति, इससे आपको पहचानना चाहिए कि यह वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। और इसका अर्थ भी आपको आना चाहिए, ये आपने कर लिया होगा। अथवा में भी दिया गया है हुआ है, चलिए उसे भी देखते हैं। या तो आपने इसे किया होगा या तो आपने उसे किया होगा। तो इसके पाठ का नाम क्या है, वाराणसी, ठीक है। और इसका अर्थ आपको आता ही होगा, आपने लिख दिया होगा। यदि आपने ये किया होगा तो इसे लिखा होगा, अथवा आपने इसे लिखा होगा। तो इसे भी देखते हैं। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, तो ये जो था अथवा वाला, ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसका भी आपको अर्थ लिखना था, ठीक है। तो ये भी आपने कर लिया होगा, या तो इसे किया होगा या तो ऊपर वाला, ठीक है। तो दोनों में ये करना था, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न है दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो आपको भी इसे पहचानना था और इसका संदर्भ लिखना था और इसका अर्थ लिखना था, ठीक है। तो यह वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है, वीरः वीरेण पूज्यते, ठीक है। अथवा में दिया हुआ है, या तो आपने इसे किया होगा। ये जो है लिया गया है, क्या है, किम नु हित्वा प्रियो भवति कुत्र हित्वा न सोचति, किम न हित्वार्थवान भवति कुत्रु हित्वा सुखी भवेत्। जो ये है जीवन सूत्राणि से लिया गया है, जीवन सूत्राणि। तो या तो आपने इसे किया होगा या तो आपने इसे किया होगा, दोनों में एक करना था, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें हमें खंड काव्य लिखना होता है, तो इसमें हमें अपने अपने ज़िले के अनुसार लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें यह रायबरेली ज़िले का पेपर है, ठीक है। तो इसमें आपको कर्मवीर भरत का खंड काव्य का लिखना था। चलिए देखते हैं कौन सा है। ये 5 का जा नंबर, ठीक है। इसमें
2 प्रश्न दिए होते हैं, आपको एक करना होता है। पहला प्रश्न है कर्मवीर भरत खंडकाव्य के आधार पर वनगमन सर की कथा संक्षेप में लिखिए। या तो आपने इसे किया होगा या इसे किया होगा, ठीक है। कर्मवीर भरत खंडकाव्य के आधार पर कैकेयी का चरित्र चित्रण दीजिए, ठीक है। देखिए आपको प्रश्न में दिखाते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का, तो देखते हैं 2 दिए हुए हैं, आपको इसमें एक करना था, ठीक है। तो ये रायबरेली जिले का पेपर है, तो रायबरेली में भरत का आता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं 6वां। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 लेखक दिए हुए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आपको उनमें से किसी एक का लिखना था और उनकी एक ही रचना लिखनी थी, ठीक है। तो आपने इसमें किसी एक का लिख दिया होगा, ठीक है। ये तो आना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए 3 कवि दिए हुए हैं, तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, बिहारी। आपको इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना था और उनकी एक रचना लिखनी थी, ठीक है। तो ये भी आपसे हो गया, बहुत ही आसान था। और उसके बाद 7 नंबर है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको इसमें श्लोक लिखना था जो इस प्रश्न पत्र में नहीं दिया गया हो, मतलब जो पीछे 2 श्लोक दिए हुए थे, आपको उनके अलावा जो श्लोक याद था आपको उन्हें लिखना था, ठीक है। वो भी एक श्लोक, ठीक है। तो आपने इसे भी कर दिया होगा, ठीक है। 8वां प्रश्न चलिए देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, ठीक है। तो आपको इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो आपको इनमें 2 करने थे, ठीक। कितने करने थे, 2। पहला है ज्ञानम कुत्र संभवति, तो इसका आंसर था ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ठीक है। ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ठीक है। ये इसका आंसर था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, क्या है, भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति। इसका आंसर था भारतीय संस्कृते मूलम विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक इव इति अस्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संस्कृते मूलम विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक इव इति अस्ति, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। वाराणस्याम यहाँ पर हटाकर क्या करना था, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। तो उसके बाद अगला प्रश्न था चंद्रशेखरा का आसीत्, चंद्रशेखरा का आसीत्, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखरा प्रसिद्धा क्रांतिकारी देशभक्तश्च आसीत्। चंद्रशेखरा क्रांतिकारी देशभक्तश्च आसीत्। चंद्रशेखरा प्रसिद्धा कर लीजिए, प्रसिद्धा, ठीक है। चंद्रशेखरा प्रसिद्धा क्रांतिकारी देशभक्तश्च आसीत्, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आपको इनमें से 2 करने थे, सब नहीं करने थे, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न उसके बाद 9वां प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है आतंकवाद कारण एवं निवारण सहित, दूसरा है वृक्षारोपण, तीसरा है मेरा प्रिय कवि, तीसरा है नारी सशक्तिकरण, ठीक है। तो आपको इनमें से एक लिखना था, आपने लिख दिया होगा। तो जो खंड आ था वो 20 नंबर का पेपर था, तो खंड बा था वो 50 नंबर का, तो टोटल पेपर 70 नंबर का था, ठीक है। तो ये आपका पेपर पूरा हल हो गया, ठीक है, 70 नंबर का। आशा है कि आपने पेपर अच्छा ही किया होगा। तो आप इस पेपर की अब चिंता छोड़ते हुए आप दूसरे पेपर की तैयारी कीजिए, ठीक है। ये आज का पेपर सॉल्व होगा। मिलते हैं अगले पेपर के दिन उसका भी आंसर शीट लेकर, ठीक है। जय हिंद साथियों।